एक दिन के देशभक्तों को देशभक्ति की शुभकामनाएं। 15 अगस्त वो दिन जब ये देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चुंगल से। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई क्रांतिकारी वीरों की क्रांति से भारत में आज़ादी की क्रांति आई। पर क्या हम मानसिक रूप से आज़ाद हुए? ये एक सवाल हमारे जहन में है। आज लोग तिरंगा लेके निकलेंगे, गलियों में निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे और गाना बजाएंगे और आज़ादी की खुशियां मनाएंगे। कौन सी आज़ादी? अंग्रेजों की चुंगल की आज़ादी। और कल 16 तारीख को यही फ्लैग कहीं पेड़ के नीचे लटका होगा, कहीं पैरों में पड़ा होगा, कहीं गली में पड़ा होगा, कहीं कूड़े में पड़ा होगा, क्योंकि वो देशभक्ति खत्म हो जाएगी। वो देशभक्ति वहां खत्म हो जाती और कल से फिर सरकार जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा की गुलाम हो जाएगी और जनता जो है वो लोकतंत्र से नहीं पर लोकतंत्र पे बैठे हुए अधिकारियों की गुलाम हो जाएगी। बांग्लादेश पड़ोसी देश में अगर दंगा होता है, राजनीतिक पीड़न होती है या राजनीतिक विरोध होता है, वहां का मुस्लिम आपको लगता है, वहां का हिंदू भाई लगता है, पर जिस भारत की धरती पर, जिस मणिपुर में वही हिंदू, वही अपना भाई, वही बेटी, वही माता, खुलेआम उन्हें नंगा किया जाता है, उन्हें काटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, तो हम खामोश होते हैं। वहां का हिंदू बांग्लादेशी है, वहां का मुस्लिम बांग्लादेशी है, वो भारतीय नहीं है, पर भारत की हमारी माँ, बेटी, बहन हिंदू, भारतीय, उसके लिए हमें पीड़ा नहीं होती है। वाह, क्या आजादी का पर्व मना रहे हैं हम लोग। और मुझे खुशी उस बात की है, सावरकर, गोलवारकर हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वो विचारधारा के लोग हैं। जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि इस आंदोलन को कुचला कैसे जाए, उसके लिए वो कोशिशें कर रहे थे और ये लोग नहीं जुड़े थे। ये गोलवालकर जी जो आरएसएस के हैं, वो कहते हैं कि 3 रंगों वाला तिरंगा भारत के लिए अशुभ है, हम हमारे वहां नहीं फरकाएंगे, और उसका विरोध करते रहे। आरएसएस की शाखा पर वो नहीं लगाया। सावरकर जी तो मानते ही नहीं थे और वो तो गाय को भी गौ माता और पूजा करने से मना कर रहे थे। पर खुशी की बात है, आज उनकी विचारधारा से जुड़े हुए सत्ता में बैठे लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों? तो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर जो देश बेच रहे हैं, उस देश बेचने की जो चीखें हैं ना, वो लोगों के कानों में ना पड़े, उसीलिए राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर तिरंगा यात्रा या भारत माता के नाम से बहलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शहर बाजार में आपको पता है कि किस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर ने ये काम किया है। और मैंने मेरे अगले एक वीडियो में बताया है कि अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में कॉरपोरेट सेक्टर का 20% या 15% हिस्सा था, और नरेंद्र मोदी की सरकार में 85% कॉरपोरेट सेक्टर को देश बेच दिया गया। वो चीखों को ना सुन पाया आप, इसीलिए ये उत्सवों का शोर मनाया जा रहा है। मेरी बात इतनी है साथियों कि एक ऐसी विचारधारा जो उस वक्त भी जीना के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बंटवाना और कटवाना चाहती थी, आज वो सत्ता में है और आज वो तिरंगा के नाम पर तिरंगा यात्रा कर रही है। पर सड़कों पर भारत माता की तस्वीरें कई जगह लगाई है। मैंने सरकार को भी वो पत्र लिखा है, उसका विरोध भी किया, वो आंदोलन भी लड़ा हूं मैं, वहां पर तिरंगा नहीं लहराया उन्होंने। आप देख सकते हैं आज भी है, गांधीनगर हाईवे पर है, कई बड़े बड़े हाईवे पर लगाया हुआ है। तो ये तिरंगा यात्रा और तिरंगा के नाम पर हमें गुमराह किया जा रहा है। अगर सही में हमें देशभक्त बनना है तो 16 तारीख से शुरुआत कीजिए, आज शपथ लीजिए। भ्रष्टाचार के सामने आवाज उठाएंगे, गलत कामों के सामने आवाज उठाएंगे,
देश बेच रहे हैं उनके सामने आवाज उठाएंगे, शिक्षा बेच रहे हैं उनके सामने आवाज उठाएंगे, और जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं उनके सामने आवाज उठाएंगे। भाईचारा का, एकता का, अखंडता का भारत बनाएंगे। इस नारे का शपथ लेके हमें आगे बढ़ना होगा। इसी बात से आप सभी को आज़ादी दिन की शुभकामनाएं, और कल से मानसिक रूप से जिस तरह से हम जाति, धर्म, प्रांत और भ्रष्टाचार से गुलाम हैं, उसकी आज़ादी की शुरुआत करते हैं। सोच रखता हूं आने वाली 15 अगस्त को एक नई सोच के साथ मानसिक रूप से भी हम दोनों आज़ाद मिले। भारत माता की जय। वंदे मातरम।